बोलना। तो महाराज कहते हैं रमता सब रमू जगमाई, मैं रमता राम के साथ रमता हूँ कि मेरी चोटी तक वो रमन करता। कौन? वो पारब्रह्म परमात्मा, वो गुरु सदगुरु जिसे कहते हैं, वो अंदर में श्वास रूपी पूंजी में रमन करता और उसी श्वास रूपी पूंजी में मैं रमता हूँ और मैंने रम करके उस श्वास रूपी पूंजी में भजन करके और मैंने मन को अपने शिष्य बना लिया। जब तक हम ये शांत रहो, हमें बोलो बात अच्छी है। ये जो हमने श्वास रूपी पूंजी में राम नाम का भजन किया और मैंने अपने मन को शिष्य बना लिया। क्यों? ये मन ही काल है, मन ही महाकाल है। और ये बोलते तो किसका खेल है? मन का। वो कलयुग तो हर समय था, अब भी यह काल हर समय पास करता है। जब हम कोई इस अपनी काया से कर्म करते हैं, इसकी सत्ता है, मन की सत्ता। मन कर्मा को राजा पावे, बाहर भटक हाथ नहीं आवे। वो मन कर्मों को कराने वाला है और उस मन को कर्म ना करे हमारे बस में हो जाए। ये रमता राम का खेल है जो श्वास हमारी एक चोटी तक रमन करती है शरीर के अंदर। जो पंचभूत काया जिसके ऊपर टिकी हुई है, जब तक उसमें भजन नहीं करेगा तब तक ये कर्म बंधन से अलग नहीं। महाराज कहते हैं ये भ्रम से अलग नहीं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं सत्सवस्व गुरु हमारा। सत्सवद हमारा कौन है? वो गुरु है। और तत्व तिलक सिद्धियां, और उसी का मैंने तिलक ब्रह्म का, मैं ब्रह्म की भक्ति करता हूँ और उसी का मैंने तिलक लगाया। महाराज कहते हैं उसी को मैंने तत्व यानी ब्रह्म को मैंने रात दिन ब्रह्म भक्ति करके और उसको मैंने ध्यान कर हसना उसमें ध्यान रखता हूँ। पोथी पाठ की वेद सब गीता खोलूं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे साथ सबदम खोलूं। पोथी पाठ वेद गीता ये हमारी क्या जो अनुभव करते हैं सत्संग का, जो कंठस्थान, हृदयस्थान, मध्यस्थान, नाभिस्थान और ब्रह्मस्थान सबको, गुदास्थान सबको दूर करता हुआ ब्रह्मांड के सरकार जो हमारे एक पूरा संघराज के रास्ते के कमल का अनुभव किया और ये हमारी जो अनुभव करते हैं सत्संग का, तो अंदर में जो हमें अनुभव हुआ वो मेरी पोथी पाठ वेद और गीता। और हे राजा द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, और द्वादश मंत्र मेरा गायत्री क्या सत्संग। मैंने ये सत्संग की मैं भक्ति करता हूँ। ये श्वास रूपी पूंजी में धार मैंने भजन करके और उस सत्संग को प्राप्त कर दिया। तो इसीलिए महाराज कहते हैं मोजा कंठी पावनी आलापी वेद ज्ञान की परी सासव सासयता पोगच में निर्गुण माला फेरी। अब महाराज कहते हैं मुद्रा कंठी पावनी अल्पी, ये हमारी राजा का एक ज्ञान का भेद है जो केवल ज्ञान नहीं धारण कर रखा, वो निर्गुण भक्ति धारण कर रखी है, वो भेद है। मैंने वो ज्ञान रूपी भेद को धारण कर रखा है केवल ज्ञान को, और सांस उसास अलग को बने। ये सांस उसास के द्वारा मैंने भजन करके और निर्गुण माला को भेद। अब देखो
यही निर्गुण माला। महाराज कहते हैं निर्गुण माला मैंने फेरी है। और उधर महाराज क्या कहते हैं, भागा की ना बात हूँ कोई, सुर गुण निर्गुण आनंद पद को वेदा माता हूँ कोई। अब यहाँ उन्होंने सुरगुण निर्गुण और आनंद पद गुरुवती ये तीन बने। महाराज कहते हैं सुर गुण भाका सकल जग जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी, ये दोनों निगुराई जग में पद की भाका न जानी। अब महाराज कहते हैं जब तक सुरगुण और निर्गुण करता है तब तक महाराज कहते हैं वो एक निगुरा, सुगरा नहीं है। क्यों निगुरा है? निगुरा और सुगरा कब होगा? जब वो आनंद की गुरुभक्ति को धारण करे। तो महाराज क्या कहते हैं कि महाराज इसी लिए समझाते हैं और यहाँ कहते हैं मैंने सांस उसास के द्वारा ये रटन लगा करके राम नाम की और निर्गुण माला को घेरा। देखो सुगुण और निर्गुण ये कोई शंखनाद के द्वारा पवन को खींचता है, एक कर्म खत्म नहीं होगा। वो सुगुण ही है, फल मिलेगा। ये इसीलिए उन्होंने कहा कि ओम का जपा जपा करे, सोहू का जपा जपा करे। महाराज कहते हैं निधियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी लेकिन कर्मों का खात्मा नहीं। सारे कर्म भोगने पड़ेंगे। वो किसमें किससे को पकेंगे? एक चेतन से, श्वास से। अब वो श्वास को जब तक हम उस निर्गुण भक्ति नहीं करेंगे, विधि से श्वास उश्वास में भजन नहीं करेंगे, तब तक कर्मों का खात्मा नहीं होगा। टेंशन घर व्यक्ति करते सेवा में नहीं। तो इसीलिए राजा को समझाते हैं मैंने सांस उश्वास के द्वारा विधि से भजन करके और निर्गुण भक्ति की है। धीरा महाराज कहते हैं धीरज धारा लंगोटी मैंने काहे की एक जड़ा की समझ को मैंने धारण काहे की आन बंद मत मेरी, ऐसी आन भक्तियों से मेरी बंद। यहाँ एक पवित्र भक्ति है। महाराज कहते जब तक ये हमारी मन को परिचित नहीं होगा, महाराज कहते हैं मन प्रतीत साथ दिन आया, कारण सरे में कोई और कोच उपाय मनोरथ कर देखो न कोई। कितने भी मनोरथ करे, कितने भी साधन को धारण करे और कोई उपाय करे, जब तक वो पतिवंत भक्ति के केवल ज्ञान की धारण नहीं करेगा तब तक महाराज कहते हैं एक कर्म का खात्मा नहीं हो। सत्संग नहीं करके नहीं है। तो एक पतिवंत भक्ति है। आगे तीर्थाप समझाई और मैंने ऐसी भक्ति को धारण किया है श्वास उश्वास के द्वारा सत्संग की विधि को कि मेरे हाथ एक रूप रोम में 3.5 करोड़ लोमावली और 999 नालियां सब में सत्संग की विधि हो। गंगा का मंडल में मौली हमारी प्रकृति सेवा पूजा सबका सबद ज्योति का
अब महाराज कहते हैं कि विगत मंडल में मणि हमारी, ये हमारी कहाँ मणि है? हे राजा, ये शंखनाद को उतर करके और बंकनाल के द्वारा मैंने विगत में चल दिया। और महाराज जी को सत्संग का आगमन करता हूँ, त्रिपुटी में मेरा सत्संग से मैं पूजा करता हूँ, अनुभव करता हूँ। सत्य का समझ ज्योति के आगे और सत्संग ज्योति के आगे कौन है? एक निरंजन निराकार सचेतन, ये उस सत्संग का अनुभव करता है। महाराज कहते हैं इसका अनुभव कौन करता है? चेतन, जो हमारे रुआ में वास करता है। महाराज कहते हैं अब वहां कोई दूसरा देव नहीं, ये वही देव है जो निरंजन निराकार सचेतन। आलापी कला करे आरती अनाद झालर बाजे, चित मन सुरता दूरी जाकर किनन सवद धुनि गाजे। इलाम पिंगला, ये हमारी कहाँ आरती करती है। महाराज कहते हैं और सत्संग की धुनी होती है त्रिपुटी में, और चित्रमन सूरत हजूरी जाकर, ये सब मेरे जाकर, चित्त उसी में लगा हुआ है, मन उसी में लगा हुआ है, सुक्ति उसी में लगी हुई है। महाराज कहते हैं विगत शब्द देता है, अब विगत मंडल पर ये शब्द का अनुभव। हे राजा, बेरो बेस सकाल सो माया, असत सत नहीं कोई, जे कोई देश शब्द को सारे, मोक्ष मिलेगा सोई। अब महाराज कहते हैं सत का सवाल, ये जो देव भेद सकल सुबह, ये देही का, देखो इस आत्मा का जो खोल है, ये कौन है? 5 तत्व। ये 5 तत्व के अंदर वो बसी हुई है, इसी में इसका पति वो सतगुरु बसा हुआ है। और इस खोल के ऊपर आप चाहे कोई भी खोल चढ़ा लो, के कपड़े का, चाहे लगा हुआ, चाहे सफेद, चाहे कैसा भी दानी को रखा लो। महाराज कहते हैं ये सब माया रूपी है। असली खोल कौन सा है? एक पंचभूत काया, जो 5 तत्व से हमारी काया के अंदर जो आत्मा और इसका पति को पार फंसा, वो सदगुरु फंसा हुआ है। महाराज कहते हैं वो सत्य, और ये खोल, ये जितने भी भेष है सारे आकार के, तरह तरह के, ये सब असत्य। इसीलिए जो कोई भेष शब्द को साजे और जो कोई भेष शब्द का साजता है, शब्द काय में वास करता है, शब्द काय में वास करता है? श्वास में। और जो इस श्वास के द्वारा भजन करता है विधि से, महाराज कहते हैं वो भेष असली है। महाराज कहते हैं उसी से कर्म करेंगे, उसी से मोक्ष। ये कोई भजन ना करे और विधि से, और वो सारे कपड़े पहन ले, कहीं गुरुद्वारा बांध करके बैठ जाए और रात में सत्संग करता फिरे। महाराज ने कहा कि है वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे वो भारी, एक नाम बिना पचता गयो जन्म सोहारी। महाराज कहते हैं वाणी, वेद, वाणी के द्वारा कितनी अच्छी वाणी हो और कितना भी अच्छा बोलने वाला हो, कंठ पहिया हो, और ये चारों वेद और शास्त्र और पूरी वाणी की कंठस्थ कर ले।
महाराज कहते हैं पूरा ज्ञान को ठग कर ले और तरह तरह से अर्थ कर, तरह तरह से अर्थ वो निकाल करके लाए। महाराज कहते हैं एक नाम बिना रखा। महाराज कहते हैं एक नाम किसे कहते हैं? निर्नाम। जब तक वो श्वास के द्वारा जैसे नाव सूखे में नहीं चल सकती है, ऐसे ही राम नाम हम वाणी के द्वारा चाहे कितना भी करें कर्म का खात्मा नहीं। कर्मों का खात्मा कब होगा? जब हम श्वास के द्वारा रखें। इसीलिए एक काली काया कंचन की काया मानी जाती है, इसीलिए इसे अनमोल काया कहते हैं। काय के खाते ये श्वास के खाते और श्वास सबके अंदर बह रही है, चाहे वो 484 लाख दुनियों में सब खानियों में श्वास बह रही है, लेकिन इसी को हीरा जल क्यों कहा है? श्वास के खाते, इसमें हम श्वास में भजन कर सकते हैं, कर्मों को पा सकते हैं। जब तक ये भेद धारण नहीं करेगा श्वास की पूंजी में, तब तक कर्मों का खात्मा मोक्ष प्राप्ति है। असली भेद तो यही कहे सुखराम भेद मेरो ये कोई संत बसावे, तीनों ताप तोड़ कर हंसो अमर लोक में जावे। हमारा कहते हैं हे राजा, जो कोई मेरा ये भेद समझ का धारण करता है, विधि से श्वास में सेवन करता, महाराज कहते हैं तीनों ताप, उसके तीनों कर्म कौन? ये तीन ताप आप व्याप उपाप क्रियवान और परानवन और संचित, ये तीनों कर्म, तीनों ताप, कर्मों का जो हम भोगते हैं, तीन ताप लगते हैं, ये तीनों ताप खत्म हो, सारे खत्म हो जाते हैं। कब? जब वो सांस विधि से बचे। महाराज कहते हैं अमर लोक को जाता, वो हे राजा अमर लोक की प्राप्ति। जब तक ये भेद को धारण नहीं करेगा, तब तक अमर लोक की मोक्ष प्राप्ति होगी। कर्म क्षति तुम बाकी गत भेद की आलय भेद के माय, विगत छाया कहो अमर लोक ले जाए। अब राजा सबको सुखराम जी महाराज से विनती करता है कि आपने घट की बात बताई, सारे घट की बात बताई, लेकिन वो वेदों में है नहीं, वो बात आपने बताई। अब ये प्रकट रूप से अमर लोक जाए, वो भेद ये आत्मा को अमर लोक की प्राप्ति हो। बार बार विनती करूं सामल गुरुदेव, परम धाम की मजावसी जगे बताओ देव। अब परम धाम की प्राप्ति किस प्रकार होगी, कौन सा भेद धारण करें, कौन सी युक्ति अपनाएं, वो भेद मुझे बता घट के अंदर। तो महाराज ने हे राजा ऐसा जन कोई भोला काल ईश्वर से आगे, ज्ञान बतावे कोई। अब महाराज कहते हैं कि हे राजा ऐसा जन कोई संसार में भेदू महात्मा है, समझवान संत, जो होर काल ईश्वर से आगे, होर काल ईश्वर से आगे का ज्ञान। देखो दो ज्ञान, दो मानक है, एक पूरब का
एक पश्चिम का, एक सुरगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति, और एक शंखनाद के द्वारा रोक दे, रोक दे, रोक दे।